पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बउआ यहाँ हम लोग 3.1-2 खत्म कर लिए हैं। अब 3.3 एनसीईआरटी क्लास 12 का जो मैट्रिक्स चैप्टर है उसको हम लोग देख रहे हैं। और 3.3 बहुत आसान है, जल्दी में खत्म हो जाएगा, है ना। एक आसान सा चैप्टर आपको दिया है, चलिए समझिए इसमें क्या आपको करना है, ध्यान दीजिएगा बउआ, ध्यान से इसको समझ लो। यहाँ पर सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिया परिवर्त निकालना है, मतलब ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का नाम नहीं दिया था पहला में, तो मान लिए हैं कि है ना, मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया था, मान लिए हैं कि ए, मैट्रिक्स का नाम ए दिए हैं, तो ए बराबर इतना दिया इसका ट्रांसपोज। तो ये बताओ बउआ, ये जो कॉलम दे है रो में लिख दा, है ना। ट्रांसपोज के मतलब तो आपको समझा ही है लाइव क्लास में कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में लिख देना है। तो जो ऐसे लिखल है ना और ऐसे लिख दे हूँ, तब 5 है 1/2 है -1 है, हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए दिया है इतना और ए ट्रांसपोज आपको निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। यहाँ देखो 1 - 1 है ना, तो इधर से है ना बउआ जो ऐसे ऐसे है उस सबको सीधा सीधा लिख दो। ये रो जितना है सबको कॉलम बना दीजिए तो कम हो जाएगा। रो को क्या बना देना है, कॉलम बना दीजिए। आपका ट्रांसपोज, बस ट्रांसपोज में तो ही होता है, जितना भी रो होता है बउआ, जितना भी रो होता है उस सब रोवा को हम लोग कॉलम कर देते हैं। तो ये बताइए यहाँ ऐसे है, 1 - 1 ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, है ना। 1 - 1 है तो नीचे लिखिए 1 - 1। 2 3 ऐसे है तो 2 3 ऐसे लिखा जाएगा। हो गया आपका ट्रांसपोज। क्लियर है। अगला देखो ट्रांसपोज निकाला गया है। यहाँ देखिए इस सी का ट्रांसपोज है, मान लिए है, चूंकि दिया नहीं है नाम तो माने है सी। अब ये बताइए ऐसे लिखा है तो इसको सीधा लिख दो। -156 था -156, √356 था √356, ऐसे 2 3 -1 था 2 3 -1, जो ऐसे दिया गया सबको नीचे लिखे कर लो। क्लियर हो गया। चलिए तो पहला आपका खत्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए प्रमाणित, फालतू क्वेश्चन है बउआ, इस सब में उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल जल्दी से बना के निकल जाना है। ये आपको कभी नहीं पूछेगा। प्रमाण, ये आपको प्रॉपर्टी बताए थे, ट्रांसपोज का गुण बताए थे आपको कि ए है ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए है ना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता ही आपको गुण बताए हैं। तो इसको गुणमा को सिद्ध करने के लिए दिया है, और ए भी दिले है बी भी दिले है। तो ये बताओ अगर ए और बी आपको दे दिया है तो सबसे पहले आप एलएचएस में चलिए ना सर। एलएचएस में क्या आपको निकालना बताइए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले क्या करो कि आप ए प्लस बी निकाल लो, लीजिए ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू ए दिया है, बी का वैल्यू ए दिया है, दोनों को जोड़ दिए हैं। तो -5 और -4 सॉरी -1 -4 -5, 2 गो एगो 3 गो, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, 5 गो एगो 6 गो यहाँ लिखे हैं, 7 2 9 लिखे हैं, 9 0 9 लिखे हैं, -2 + 1, 1 में से 2 घटाओ तो -1 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, 1 1 4 है ना, 2 आ जाएगा, 1 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो जोड़ने में आपको क्या तकलीफ है, इसको आराम से जोड़ सकते हो, पीछे कई क्वेश्चन तो हम लोग जोड़े हैं। अब चूंकि आपको ए प्लस बी नहीं चाहिए, एलएचएस में ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपको चाहिए। ऊपर देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिया है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ भी आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी आपको निकल के आ चुका है, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए ये रो जो दिया है सर इसको नीचे लिख दो कॉलम में, -5 3 -2 ऐसे लिखा है, तो -5 3 -2, 6 9 9 तो 6 9 9 ऐसे लिखो, -1 4 2 ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दो, -1 4 2। क्लियर है। तो यहाँ एलएचएस में आपका ए प्लस बी ट्रांसपोज निकल चुका है। क्लियर है। पुनः आरएचएस में चलिए, तो आरएचएस में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए यहाँ देखिए तो लिखे हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ जो बउआ यहाँ समझ लो किस तरह से लिखा गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ देखो ये तो ए है बउआ, ये है, लेकिन एक ट्रांसपोज है, ऊपर देखा है डैश है, तो यहाँ पर भी ऊपर एगो डैश दे दिए है। ठीक है। बी ट्रांसपोज तो बी है, आपको क्वेश्चन में बी दिया है, लेकिन इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो यहाँ देखिए ट्रांसपोज एक छोटा सा दिए हैं ऊपर, ऊपर ऐसे ऐसे करके दे है ना बुआ। अब एक का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, तो सर इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए जो ऐसे लिखा है उसको सीधा लिख देंगे, सब ऐसे ऐसे लिखा है ना उस सबको सीधा सीधा कर दो। तो यहाँ -1 2 3 है तो -1 2 3, 5 7 9 है तो 5 7 9 लिखो, -2 1 1 है तो -2 1 1 लिखिए, क्या आपको दिक्कत इसमें है, लिख दिए हैं। यहाँ जो ट्रांसपोज है इस सब के सब जो रो में है सबको सीधा सीधा करके कॉलम में बना लो। क्लियर है। सबको कॉलम में बना लेंगे। अगर ये आपका हो गया है तो दोनों को जोड़ दीजिए ना महाराज, ये दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। जोड़िएगा तो इसी के बराबर आ जाएगा, एक बराबर आ, जोड़िए -4 और -1, तो देखिए वहां पे -5 आपका आया था, देखिए 5 हुआ, ये 6 गो, तो यहाँ भी 5 5 1 6 है, यहाँ पे आपका देखिए 6 आया है ना। 1 में से 2 घटाओ तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 यहाँ आ जाएगा। तो उस तरह से जब जोड़िएगा ना तो इसके बराबर आ जाएगा, तो इसको जोड़ के यहाँ पर आपको आंसर लिख लेना है। क्लियर है। तो यहाँ देखिए जोड़ के लिखा गया है, जोड़ दिया जाता है एलएचएस बराबर आरएचएस। क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा सेम क्वेश्चन है ना, जोड़े आपको दिया है, कुछ मत करो, दूसरा तीसरा अपने से बनाओ, इसको हम कुछ नहीं करेंगे।
जोड़ है, सिंपल उसमें बताने वाले अब नहीं है, क्योंकि वो सब सारा क्वेश्चन आपको पीछे करवाए हैं, कई क्वेश्चन जोड़ के हम लोग किए हैं। ठीक है, चलिए था अब जरा समझिए, यहाँ पर आपको चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको चाहिए क्या, ए प्लस है ना, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले ए प्लस टू बी निकालिएगा तब ना, अरे ए प्लस बी पहले टू निकालेंगे था ना। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया, ए ट्रांसपोज दिया है ना। तो ये आपको कैसे चाहिए था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख लो, जैसे इसे रो में दिले है ना, रो में कितना है, रो में देखिए -2 और 3 ऐसे करके होगा, थोड़ा सीधा करके लिख दिए है, देख लो है ना। 1 2 ऐसे होगा, थोड़ा सीधा करके लिख दो, तो ए आपका निकल जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, बात आपको पता है। तो ए ट्रांसपोज से ये कैसे निकलेगा, एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये आपका निकल गया। 2 इंटू बी आपको दिले है, तो बी यहाँ लिख देना है। अभी बताइए ए प्लस टू बी, तो ये तो आपका यहाँ पर ये हो गया, प्लस 2 से उस सभी में गुना कर दिए हैं, और दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद ये आ जाएगा। और जब जुड़ के आ गया तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, तो ये -4 और 1 है, तो -4 1 ऐसे लिखो, 5 6 ऐसे है, तो 5 6 ऐसे लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। इसको अपने से बनाओ, अपने से बाबू, अपने से इसको बनाना है, ये नहीं कि मास्टर जी बना दिया बस हो गया काम आपका, ऐसा इससे नहीं। आप खुद इस पे मेहनत करो, ज्यादा दिन टाइम नहीं बचा ले बउआ, ये समझ लो, ज्यादा दिन समय नहीं है, बनाओ। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर में देखिए क्या दिया आपको, ए दे दिया है, बी दिया है, इतना सिद्ध करना, प्रॉपर्टी आपको लिखवाए हैं, आपको लाइव क्लास में इसका प्रॉपर्टी लिखा दिया गया है, ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, आपको लिखाया गया प्रॉपर्टी है। समझिए इसको थोड़ा आराम से समझिए। तो क्या है, अगर ए बी का आप ट्रांसपोज निकालते हो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रहेगा। पहले क्या करो ना बउआ कि एलएचएस में ए बी निकाल लो, ए में इसे गुना करो, तो गुना करने के बाद ये आपका आ जाएगा। कैसे गुना किए हैं, तो लीजिए गुना करके देख लीजिए, रो को कॉलम से, तो 1 को -1 से तो -1, 1 को 2 से तो 2, 1 को 1 से तो 1, -4 ऐसे गुना करो तो 4 आ जाएगा, प्लस में माइनस में 8 आ जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा। क्लियर है, 3 से इसमें गुना करो तो -3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो इसको पहले गुना कर लेना है ए बी। और ए बी जब निकल गया है तो ए बी का ट्रांसपोज निकले, चूंकि आपको रिक्वायरमेंट है, जरूरत है ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी के ट्रांसपोज आप निकालिए ना सर। ए बी का ट्रांसपोज ए बी ही है, ट्रांसपोज मतलब जो रो वाला है वो सब रो में जैसे है उस सबको सीधा सीधा करके कॉलम में लिख दो, -1 2 1, यही तो दिया -1 2 1, तो ये ऐसे दिया है तो इसको ऐसे लिखो। ई वाला टर्म इस तरह से दिया था, इसको नीचे लिखिए, ये ऐसे दिया तो इसको नीचे लिख दो, है ना। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज एलएचएस निकल जाएगा। आरएचएस में क्या है बताइए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये तो निकालना आरएचएस में। तो बी के लिए, बी आपको क्वेश्चन में दे रहा है, बी यह है, ए का ट्रांसपोज कैसे निकालोते हैं, इसे पढ़ल है तेरा सीधा कर देंगे, और ए ट्रांसपोज ये ऐसे सीधा है तो इसको इधर लिख देना है। यह हो गया बी का ट्रांसपोज ये है, ए का ट्रांसपोज ये है। जब इसको भी आप गुना कीजिएगा तो -1 है ना, 4 यहाँ जाएगा 3, तो इस तरह से गुना कीजिएगा तो ये आपका है ना ए बी ट्रांसपोज के बराबर ही रहेगा। अतः ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्रमाणित हुआ। आराम से इसको अपने खुद से बनाइए, खुद से बनाइए, खुद से इसको बनाना है बउआ। क्लियर हो गया है, चलो आगे अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन बताते हैं, सेकंड खुद बनाइए। सेम क्वेश्चन है वो, कोई अंतर नहीं दोनों में है। आप आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए इसमें सिद्ध क्या करना है, तो आपको सर है ना ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, या आपको प्रॉपर्टी भी लिखवाए हैं है ना, ए ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर होता है। तो आप एलएचएस वाला लिखो ना बउआ, ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ये तो आपको दिया है जो लिखना है, लेकिन ए ट्रांसपोज तो ए के सहायता से लिखना पड़ेगा। ए में जैसे ऐसे ऐसे दिया है ना, सीधा सीधा लिख दिए हैं, देख लो सीधा सीधा लिखे हैं। तो ई वाला हो गया भाई ए का ट्रांसपोज, क्वेश्चन से ट्रांसपोज निकाल लो, जो रो में आपको दिया है ऐसे उसको कॉलम में लिख दीजिए, तो ये ट्रांसपोज हो गया ए, तो ये यहाँ पर है। क्लियर है, अभी दोनों के गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो बताइए कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ से इधर बढ़ेंगे, यहाँ से नीचे बढ़े, साइन में साइन से गुना करो, साइन स्क्वायर, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस साइन गुना करेंगे तो साइन इंटू कॉस आ जाएगा। यहाँ भी साइन कॉस में अगर गुना करते हैं तो माइनस साइन इंटू कॉस आ जाता है। यहाँ देखो साइन में कॉस से गुना करो है ना, साइन इंटू कॉस आ जाएगा, और कॉस में साइन से गुना करो तो माइनस में आएगा ई सर आपका। ठीक है,
आगे यहाँ देखिए, साइन में साइन से गुना करो साइन स्क्वायर है, कॉस में कॉस से गुना करो कॉस स्क्वायर है। तो इस तरह की चीजें आपको लिख देनी है। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये दोनों सेम है बाबू, आता कट के 0 आ जाएगा, घट जाएगा यहाँ पर 0। यहाँ भी दोनों सेम है, दोनों भी कट के यहाँ भी 0 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, आपका आई आ गया। इसी को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग, है ना, इसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले थे। तो सेकंड आपको बन जाएगा, कोई विशेष नहीं है, खुद से इसको प्रयास कीजिए, खुद से बनाओ, खुद से, कोई विशेष नहीं है कि इसको पूरा डिटेल में आपको समझाया। क्या इसमें गुना है, तो गुना क्या समझाना है, पूरा एक वीडियो ही आपको गुना पर बना दिए थे। साथ में देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका ए दिया गया है, ए से आप ए ट्रांसपोज निकालो। समित पूछा है, ये तो कहा गया कि समित चाहिए आपको, है ना। अगर समित कहा तो समित में क्या करते हैं, समित विषम समित आपको थ्योरी में तो पढ़ा दिए हैं। तो समित ये दिया है, ए का ट्रांसपोज निकाल के देखिए। तो जैसे ही इसका जो ऐसे आपको 1 - 1 5 है, तो ये ऐसे लिखा लीजिए, जब इसको आप ऐसे लिखिए, इस तरह से नीचे लिखो, ऐसे लिखा गया नीचे लिखो, दोनों बराबर है। तो ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ये के बराबर तो आ रहा है, मतलब समित अभी आपका हुआ है ना। ए ट्रांसपोज जो है ये किसके बराबर है, ए के बराबर, मिला के देखिए दोनों सेम है, समित हो गया। ठीक है, अगला में सेकंड देखिए, 7 का पहला समित है, 7 के सेकंड में विषम समित बोला है बुआ, तो माइनस कॉमन करने के लिए बोले थे कि जब विषम समित कहे तो ट्रांसपोज निकाल के माइनस कॉमन कर लो। बी यहाँ पर है, देख लीजिए बी, तो बी का पहले ट्रांसपोज निकाल दिए हैं। ट्रांसपोज कैसे निकाले हैं, तो ट्रांसपोज जो है परिवर्त निकाले हैं। ये ऐसे जो लिखल है ना वो नीचे रुख लिख दो, ये भी ऐसे लिखल है नीचे रुख लिखो, ये इधर लिखल है नीचे रुख लिख दो। ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज विषम समित बोला है ना, तो माइनस कॉमन कर लो। एकरा में से जब माइनस कॉमन करेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएगा, जीरो का चिन्ह नहीं बदलेगा, जीरो ना प्लस होता है ना माइनस होता है, न्यूट्रल है, तो जीरो हो जाएगा। ये -1 है, +1 बन जाएगा, 1 का -1 हो जाएगा, 1 का -1 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, -1 का +1, चिन्ह सबका बदल दिए हैं। अब ये बताइए बी ट्रांसपोज बराबर माइनस, ये किसके बराबर है, बी से मिला के देखो, इसको बी के साथ मिला के देखो ना बउआ, बी के बराबर है, दोनों आपस में सेम है, मतलब बी ट्रांसपोज बराबर माइनस बी आ गया, अतः विषम समित हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया यहाँ पर। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा, ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में कहा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए, तो यहाँ पर तो लिखे हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको चाहिए यहाँ, है ना। नहीं आपको सिद्ध करना है सर, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध करना है कि सम्मित है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सम्मित है, वो आपको सिद्ध करना है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको सम्मित सिद्ध करना है, तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए। ए का वैल्यू ये दिया है, अब प्लस में ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, तो 1 5 एने हवा तो नीचे हो जाता, 6 7 इधर है तो नीचे हो जाएगा, दोनों को जोड़ के ही लाए हैं। तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका निकल गया है, और इसको कहा कि सम्मित होना चाहिए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, और ट्रांसपोज निकाले हैं तो इतना आया है, दोनों सेम आ जाएगा। 2 11 एने है तो नीचे लिख दो, 11 14 एने है तेरा, 11 14 को नीचे लिख दो, तो दोनों सेम ही रह गया है, मतलब ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो इस सम्मित हुआ कि विषम सम्मित हुआ, वैसे सम्मित हो गया, है ना। ये दोनों अगर आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है, मतलब सम्मित हुआ। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 10 बना लेते हैं, 9 खुद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10 बना रहे हैं, 9 10 ही के जैसा है। तो चलिए आपको कहा गया है सर कि इसको है ना सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में लिखें। आपको समझाया कि जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखने के लिए कहता है, सम्मित और विषम सम्मित के सम के रूप में, तब फॉर्मूला लगाते हैं ए बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 और जोड़ ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। अब बस इसको निकाल के रख देना होता है ना। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, तो माने हैं कि ए बराबर इतना है, दिया नहीं था तो नाम नहीं दिया है, नाम नहीं दिया था, नाम मान लिए कि ए बराबर इतना। अभी बताओ हम लोग क्या जानते हैं सर, सम्मित और विषम सम्मित के लिए, तो इस सम्मित होता है वो विषम सम्मित होता है। ठीक है, ये सम्मित होता है विषम सम्मित होता है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 और जोड़ ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और पहले बउआ ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 निकाल लो, तो उसी तरह से तो निकाले हैं, तो क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 पहले निकालते हैं, बाद में इसको निकालेंगे, दोनों का रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज पहले निकालो, ए का मान यहाँ दे ले, देख लो यह है, लिख दिए हैं एक, है ना, एक के स्थान पे इसको लिखे हैं, जोड़ तो जोड़ ए का ट्रांसपोज एक रे ट्रांसपोज, 3 5 एने है तो 3 5 नीचे रुके, 1 माइनस 1 इधर है तो 1 का माइनस 1 नीचे रुके, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2, तो 2 से भाग दिए हैं, दोनों के जोड़ो, 3 3 6 5 1 6 5 1 6, यहाँ लिखे हैं -1 -1 2,
ठीक है, 2 से भाग दे दिए हैं तो 3 3 3 3 है, 3 है, 3 है, इसको 2 से भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। क्लियर है? तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इसके बराबर आ जाएगा। अब आइए ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 बताओ बउआ कैसे? तो ए हो गया भैया ए का ट्रांसपोज यह है ना, इसी का ही ट्रांसपोज है करके देखो ना, 3 5 तो है तो 3 5 इधर लिख दिए हैं, 1 माइनस 1 इधर है तो 1 माइनस 1 इधर लिखे हैं, है ना, इसी का ही ट्रांसपोज है। निकाल कर आप देख लीजिए, 3 5 इन्हें है तो 3 5 नीचे, 1 माइनस 1 है तो 1 है ना, इसमें 1 माइनस 1 लिखे हैं, दोनों को घटाना है, 2 से भाग देना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे देना है। 3 में से 3 घटाओ 0, 5 में से 1 घटाओ 4, 1 में से 5 घटाओ तो -4, -1 में से -1 घटाओ 0 और 2 से भाग दो तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ आपका बताइए ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल गया है बउआ, एजा पड़े ए प्लस ए ट्रांसपोज यह है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 यहाँ निकला है, ए माइनस है ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका यहाँ निकल है, देख लीजिए ए माइनस ए ट्रांसपोज यहाँ निकल गया है, यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज, और जो समीकरण पहला है सर उसमें वैल्यू रख दो। तो बताइए समीकरण पहला में आपको क्या दिया है? तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, यही तो होता है फॉर्मूला, आपको पता होगा ये वाला है, लाइव क्लास से पढ़ाए भी है। तो ए बराबर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे थ्योरी वाला, ठीक है, पहले उसको देख लेना, बाद में आपको अच्छा समझ में आएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पर है लिख दिए है, जोड़ इसका वैल्यू यहाँ है इसको लिख दिए है, भूल से इसको जोड़ मत देना बउआ, पहले क्वेश्चन में फिर आ जाएगा। इस सममित हो गया भाई, वो विषम सममित हो गया आपका आंसर, बस अलग अलग ही रहेगा, भूल के जुड़ना नहीं है, पहले भी आपको समझा चुके हैं थ्योरी में कि भूल के इसको जोड़ मत दीजिएगा, अलग अलग रह दीजिएगा। एकरा में 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन सब सेम है, तो यहाँ देखो 3 नंबर क्वेश्चन बना दिए हैं, 2 नंबर अब सब बना लीजिएगा, देख लीजिए 2 नंबर बना लिया है, आप आराम से देख लो। ए लिख दिए हैं, हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 यहाँ पर। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पर लिखे हैं, ए लिखे हैं, प्लस है ए का ट्रांसपोज निकाल के यहाँ लिख दिए हैं बाई 2, सोल्व किए हैं, कटा उसको काटेंगे, नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे, खुद से बउआ खुद से इसको सोल्व करो, एकदम आसान चीज है, ठीक है, खुद से इसको सोल्व करना है आपको। यहाँ ये है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 निकल जाएगा, उसी तरह से ए माइनस ए दिया है, माइनस ए का ट्रांसपोज था, एक रे ट्रांसपोज बा तो है 3 3 माइनस 1, नीचे रुख लिख देंगे, इसको लिखेंगे नीचे रुखे, इसको भी लिखेंगे नीचे रुखे बटे 2, घटावेंगे बउआ, घटा के इसको 2 से भाग देंगे तो ये बना जाएगा, है ना। और ये बताइए फॉर्मूला क्या जानते हैं, समीकरण पहला में ए बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 जोड़े ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये पहला ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको सबसे ऊपर देखिए लिखल ये आल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज यहाँ आल है, दोनों के वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, ये दोनों का वैल्यू रख देना है, यहाँ पर आपको वैल्यू रख दिए हैं, यहाँ देख लीजिए वैल्यू आपका रखा गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़िए, कहा गया है कि ए और बी जो है समान कोटि वाले 2 सममित अवयव है, तो अगर ए और बी सममित है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए, अब बी ट्रांसपोज बराबर बी, ए भी सममित बी भी सममित, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर बी ट्रांसपोज बी के बराबर। ये बताओ आपको चेक किसको करना है, तो ए बी माइनस बी ए, एक मान लेते हैं, कुछ मान लिए हैं, बताओ सममित या विषम सममित हुआ क्या चेक करना है। तो सममित या विषम सममित चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या करो बउआ कि एक्स का ट्रांसपोज निकाल दो, इधर भी ट्रांसपोज है इधर भी ट्रांसपोज लगाओ, माइनस में बताया है कि इसका अलग ट्रांसपोज इसका अलग ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज था, ए का ट्रांसपोज बी का, इसका अलग ट्रांसपोज इसका अलग ट्रांसपोज, एक्स ट्रांसपोज बराबर। अच्छा ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, तो सर बी का पहले गुना में है ना, तो बी पहले ए बाद में, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का, तो ए को पहले बी के बाद में, तो ए ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज। क्लियर है? अब क्या करते हैं, बी ट्रांसपोज के कर बराबर, तो सर बी के बराबर, क्वेश्चन में तो कहा था कि बी और ए दोनों सममित है, बी के बराबर, ए ट्रांसपोज किसके बराबर ए के बराबर, तो इसमें वैल्यू आप रखते ना जाइए, बी ट्रांसपोज के स्थान पे बी, ए ट्रांसपोज के स्थान पे ए ट्रांसपोज के स्थान पे ए, या बी ट्रांसपोज के स्थान पे बी रख दिए हैं। इसमें से माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में, तो एक्स ट्रांसपोज बराबर माइनस, किसको माने थे, ए बी माइनस बी ए केकरा माने हैं, ऊपरी देखो क्वेश्चन में पता चलेगा केकरा माने, एक्स को माने हैं, ये बताइए एक्स ट्रांसपोज किसके बराबर आया, माइनस एक्स के बराबर, अतः सममित की विषम सममित, विषम सममित भी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, आंसर आपका ये सही रहेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन,
ऑब्जेक्टिव के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके लिए भी कई बार पूछा है। आपको दिया क्या गया है, ए प्लस सी ट्रांसपोज बराबर आई दिया है, ए का मान दिया है, ए वाला है, एक रे ट्रांसपोज निकाल दो, कॉस माइनस साइन था, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस ऐसे है तो साइन कॉस ऐसे बराबर आई, 2/2 आई कितना होगा, तो 1001 होगा, 2/2 तो है, क्लियर है। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, तो कॉस के हो जाएगा सर 2 कॉस प्लस कॉस 2, साइन है यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो कट के 0 आ जाएगा। यहाँ बताओ साइन, यहाँ साइन है प्लस माइनस कट के 0, कॉस 2 आ गया तो 2 कॉस, इधर जैसे आपको लिखा 1001 लिख दिए हैं। यहाँ दोनों अभिभाव आपस में समान है, ये बताइए जब दो अभिभाव आपस में समान होता था क्या, करस्पॉन्डिंग बराबर है ना, तो पहला के बराबर करो, तो 2 cos अल्फा बराबर 1 है, तो 2 cos अल्फा बराबर 1, cos अल्फा बराबर 1/2, तो 1/2 कितना पर होता है, 60 पर होता है, 60 में तो π/3 आपका आंसर हो गया, बी आंसर, बी ऑप्शन जो है आपका π/3 ही तो दिया है, तो बी आपका आंसर हो गया। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना है। बउआ एक बात और, इसको पूरा कंप्लीट करो, है ना, पूरा एक एक चीज को कंप्लीट कर जाइए, छोड़िए कुछ नहीं, है ना। आपको एग्जाम देना हो चाहे अगला साल आपको एग्जाम देना है, पूरी चीजों को एकदम कंप्लीट कीजिए, ढंग से बनाइए इसको, ठीक है। चलिए आप खुद से बनाइए, इसलिए कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं ताकि आपको खुद बनाना पड़े, खुद बनाइए उसको, सॉल्यूशन कर दिए हैं इसे, ठीक है। चलिए।